अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस वाली। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टेंसेस की एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, और इसके अलावा हमने पढ़ा था मॉडल वर्ब्स की एक्टिव और पैसिव वॉइस। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस है और हमने उसकी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनानी है तो उसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस किसे कहा जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस उन फिक्रों को, उन सेंटेंसेस को कहा जाता है जब किसी फिक्र में या हुक्म होता है या दरख्वास्त, नसीहत या तजवीज होता है तो उन फिक्रों को क्या कहा जाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी अगर एक फिक्र है उसमें हुक्म है तो उसको क्या कहा जाएगा? इंपेरेटिव। या एक फिक्र है उसमें दरख्वास्त है तो उसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। इसके अलावा अगर कोई फिक्र है उसमें नसीहत या मशवरा है उसको क्या कहा जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस। चाहे अगर उसमें रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस, ऑर्डर और सजेशन। यानी अगर फिक्र में अगर रिक्वेस्ट दरख्वास्त किया गया है या एडवाइस नसीहत की गई है या ऑर्डर हुक्म दिया गया है या सजेशन तजवीज मशवरा दिया गया है तो उन फिक्रों को क्या कहा जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब हम इनको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? जो बाकी रूल्स हमने पढ़े थे टेंसेस वाली वीडियो में वो इससे बिल्कुल अलग है। मॉडल वर्ब्स और टेंसेस की जो वीडियो थी उसके जो एक्टिव से पैसिव वॉइस थे ये उससे बिल्कुल अलग है। एक्टिव और पैसिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बनाने के लिए हम दो तरीकों से बना सकते हैं। एक को कहा जाता है लेट वाला मेथड, फर्स्ट वन, और दूसरा शुड बी वाला। हम दोनों तरीकों से एक्टिव और पैसिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस की बनाएंगे। सबसे पहले हम लेट वाला डिस्कस करते हैं। लेट वाले का स्ट्रक्चर किस तरह होता है? सबसे पहले एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आपने पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले लेट लगाकर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप एक्टिव से पैसिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बनाना चाहते हैं तो दो तरीकों से बनाएंगे, लेट वाले से, शुड बी वाले से। लेट वाला भी दुरुस्त है और शुड बी वाला भी ठीक है। नहीं, अगर हम लेट वाले तरीके से बनाएंगे तो सबसे पहले हमने लेट लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस फिक्र को चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यूर वैल्यूएबल्स, यूर वैल्यूएबल्स। लेट ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी लगा लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कीप लगाएंगे। कीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है? केप्ट। और जो बाकी फिक्रा होता है उसको इस तरह का लगाया जाएगा। लेट वाले तरीका, सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी और आखिर में थर्ड फॉर्म, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट होता है, कंप्लीमेंट आ जाता है या ऑब्जेक्ट आ जाती है, उसको क्या लगाएंगे? सबसे आखिर में। इसी फिक्र को चेंज करते हैं लेट वाले मेथड से एक्टिव से पैसिव में। फॉर एग्जाम्पल, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? हमने पहले डिस्कस किया कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द इंस्ट्रक्शंस। द इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म फॉलो की लगाएंगे। फॉलो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? फॉलोड, और आखिर में केयरफुली। डोंट टच द हार्ड स्टफ। डोंट टच द हार्ड स्टफ को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? लेट वाले तरीके से। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, स्टफ, हार्ड स्टफ, लेट द हार्ड स्टफ। अब ये नेगेटिव वाला फिक्र है इंपेरेटिव का।
अब इसको पैसिव में चेंज करने के लिए हम बी से पहले क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट बी। टच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टच्ड। लेट द हार्ट स्टॉप नॉट बी टच्ड। इसी तरह इस फिक्रे को चेंज करते हैं, नेवर डिसअपॉइंट में इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में लेट वाले तरीके से कैसे चेंज करना है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, लेट। मी को क्या लगाएंगे, आई नॉट बी डिसअपॉइंटेड। सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वाला फिक्र है, नेगेटिव नॉट की जगह हम यहां नेवर लगा लेंगे, नेवर। लेट आई नेवर बी डिसअपॉइंटेड। सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फिक्र है तो उससे पहले बी से पहले नेवर, फिर उसके बाद बी, ऑब्जेक्ट के बाद बी, और आखिर में क्या लगाया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसअपॉइंट वाली। ये लेट वाले फिक्रे, लेट वाले तरीके से हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस की एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ ली। लेकिन ये जो लेट वाला तरीका है ये मोर कॉमन नहीं है, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। यानी अगर हम इसको लेट वाले तरीके से बनाना चाहें तो लेट वाला तरीका जो है वो 10% यूज होता है। नहीं, जो लेस कॉमन है लेट वाला तरीका, ये जो इस्तेमाल होता है ये लेस कॉमन इस्तेमाल होता है, ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ज्यादा तरीका जो है वो शुड बी वाला इस्तेमाल किया जाता है। अब शुड बी वाला तरीका, इसकी स्ट्रक्चर और इसको कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले हम शुड बी वाले के स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, फिर उसी तरीके से हम इन सारे टेंस फिक्रों की एक्टिव से पैसिव वॉइस और शुड बी वाले तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में रिमेनिंग पार्ट। यानी अगर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बनाना चाहे और किस तरीके से बनाना चाहे, शुड बी वाले तरीके से, तो सबसे पहले क्या लगाया जाएगा, शुड बी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आखिर में जो सेंटेंस का बाकी भी हिस्सा बच जाता है उसको आखिर में लगाए जाएंगे। अब इसको चेंज करते हैं शुड बी वाले तरीके से। जो शुड बी वाला तरीका है ये 90% यूज होता है, जबकि जो लेट वाला तरीका है ये कितना परसेंट यूज होता है, 10%। अब कीप योर वैल्यूएबल्स सेफ एंड सिक्योर, इसको शुड बी वाले तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमने पहले लिखा था कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, योर वैल्यूएबल्स, उसके बाद शुड बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और रिमेनिंग पार्ट सेफ एंड सिक्योर। इसी तरह इस फिक्रे को चेंज करते हैं, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, द इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म फॉलोड, और आखिर में रिमेनिंग पार्ट केयरफुली। इस फिक्रे को चेंज करते हैं, डोंट टच द हार्ट स्टॉप। इसको कैसे चेंज करेंगे, शुड बी वाले तरीके से पैसिव वॉइस में। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द हार्ट स्टॉप, द हार्ट स्टॉप। ये जो नेगेटिव वाला फिक्र है, अब हम पहले हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट के बाद शुड बी, लेकिन ये नेगेटिव वाला फिक्र है तो ऑब्जेक्ट के बाद हम शुड नॉट बी। नेगेटिव की वजह से यहां शुड बी के दरमियान क्या आ जाएगा, नॉट, और बाकी चेंजिंग उस तरह हो जाएगी। शुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में रिमेनिंग पार्ट। टच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टच।
इस तरह नेवर डिसअपॉइंट मी को शुड बी वाले तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगा लेंगे आई, उसके बाद शुड बी, जिस तरह उधर शुड बी के दरमियान नॉट लगा लिया, अब इधर ये भी नेगेटिव वाला फिक्र है, इस नेगेटिव की वजह से हम इसके दरमियान भी क्या लगाएंगे, नेवर। आई शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड। यानी हमने पढ़ लिया कि अगर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बनाना चाहे तो वो कितने तरीकों से बनाई जा सकती है, दो तरीकों से, लेट वाला तरीके से और दूसरी शुड बी वाले। लेट वाला तरीका जो है वो 10% यूज होता है, जबकि जो शुड बी वाला तरीका है, मेथड है, वो कितना परसेंट यूज होता है, 90%। यानी लेट वाला तरीका लेस कॉमन है, जबकि शुड बी वाला तरीका क्या है, मोर कॉमन है। अब हमने पहले पढ़ लिया कि अगर लेट वाले तरीके से बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी और आखिर में थर्ड फॉर्म और रिमेनिंग पार्ट। और अगर शुड बी वाले तरीके से बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी, थर्ड फॉर्म और आखिर में रिमेनिंग पार्ट। जितने भी एक्टिव से पैसिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस की बनाना चाहते हैं आप इन दो तरीकों से बना सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस इंफिनिटिव सेंटेंसेस की। अब अगर आपको वो सीखना है तो जरूर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारी जो भी वीडियो आएगी ताकि वो वक्त पर आपको पहुंच सके और आप उससे कुछ नया सीख सके। थैंक यू।